अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के टॉपिक थर्ड चैप्टर का है फोर्स एंड दी मोमेंटम, यानी फोर्स और मोमेंटम में आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो फोर्स हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ के पुशिंग और पुलिंग इफ़ेक्ट जो होता है, यानी किसी चीज़ को धकेलना या खींचना, उसको हम फोर्स कहते हैं। और मोमेंटम हमने पढ़ा था द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी जो होता है, यानी मैस और वेलोसिटी के हासिल ज़रब को हम मोमेंटम का नाम दिया था। अब यहाँ पर हम साबित करेंगे जब किसी जिस्म पे कोई फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और इस एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के जो उसके ऊपर लग रही है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स लगती है तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। या हम इसे एक और तरह भी बयान कर सकते हैं, यानी इसकी दूसरी अगर डेफिनेशन हम देखें, और या वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी जो मोमेंटम में तब्दीली होगी वक़्त के लिहाज से वो इक्वल किसके होगी, हमारे पास फोर्स के। तो यहाँ पर देखें, साबित हमने करना है कि मोमेंटम में जो तब्दीली होती है वो इक्वल होती है फोर्स के। तो यहाँ पर हम एक बॉडी फ़र्ज कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, ये वाली। इसका अगर हम कहें कि मैस m है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v1 है, तो उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, यानी फ़र्ज़ किया इसके ऊपर पहले ये रेस्ट पे पड़ी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हम जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मैस एंड वेलोसिटी का। तो इनिशियल मोमेंटम पी आई जो होगा वो इक्वल हमारे पास होगा m1 वी आई। तो ये हमारे पास इसका, या आप इसको m का नाम दे दें क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉडी है, तो सिर्फ हम इसको किसका नाम देते हैं, m का। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद इसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगती है F, यानी यहाँ से हम इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स F लगाते हैं। फोर्स F लगाने के बाद ये बॉडी चली जाती है यहाँ पर। इसका मैस जो है वो तो सेम रहता है, वो तब्दील नहीं होता, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास वी आई से चेंज होकर किस में चली गई, वी एफ में। तो अब इसका फाइनल मोमेंटम जो हमारे पास आएगा, यानी फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी एफ से, यानी पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो अब अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में जो तब्दीली होगी, यानी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल पी से, वो हमारे पास बराबर होती है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम है वो हमारे पास एम वी एफ है, और जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास एम वी आई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की मदद से हम देखें तो यहाँ पर देखिए डेल पी इज इक्वल टू पी एफ हमारे पास एम वी एफ माइनस पी आई हमारे पास एम वी आई। तो यहाँ पर हमारे पास डेल पी
इज़ इक्वल टू, इन दोनों में जो मुश्तरक है, कॉमन है दोनों साइडों पे, वो हमारे पास है m। तो यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया, तो ये वी एफ माइनस वी आई आ जाएगी। तो वो बात कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट का मतलब है कि इन दोनों इक्वेशनों को हमने डिवाइड किससे करना है, टी पे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों साइडों पे टी पे डिवाइड किया, यानी डेल पी ओवर टी इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू एम ए। तो हमने पढ़ा था जो एक्स रिलेशन होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी बराबर होती है हमारे पास ए के। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू लें ए की, तो हमारे पास ये बन गया डेल पी ओवर डेल टी, या टी भी लिख सकते हैं, इक्वल हमारे पास एम ए के। तो हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो एफ होता है वो इक्वल होता है एम ए के। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर लगाया डेल पी ओवर टी इज इक्वल टू एफ, या एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। तो यहाँ पर देखें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमारे पास किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के। तो हमने साबित करना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, या किसी भी जिस्म पर जब कोई फोर्स लगती है तो वो किसके इक्वल आती है, चेंज इन मोमेंटम के। तो ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था। अगर एक बॉडी है वो रेस्ट पे पड़ी है तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई कंसीडर करें। उसके बाद उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है, फोर्स लगने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या कोई किसी भी चीज़ में जब तब्दीली आती है फाइनल माइनस इनिशियल होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई है। तो डेल पी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई है। तो डेल पी इज इक्वल टू एम इन टू वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया टी से, क्योंकि वो कहता है रेट है। तो जब रेट की बात आती है तो डिवीजन में टी आएगा, टाइम आएगा। तो यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इक्वल किसके है, ए के। तो यहाँ पर हमने ए लगा दिया, एक्स रिलेशन। तो एम ए हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि बराबर होता है फोर्स के। तो यहाँ पर हमने इसको ख़त्म करके इसकी जगह पर क्या लगाया, फोर्स। तो यहाँ पर यही रिजल्ट मिला कि जो चेंज इन मोमेंटम होती है, ये मोमेंटम में वक़्त के लिहाज से तब्दीली होती है, वो फोर्स के इक्वल होती है। तो ये मल्टीपल चॉइस भी बन जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डैश होगा, फोर्स का पूछ सकता है, मोमेंटम का पूछ सकता है, उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट का कह सकता है, डिस्टेंस का कह सकता है। तो इक्वल किसके होता है, फोर्स के। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक भी कर दें।